घोषित हो गया तो ये नहीं है कि सबको निकाल दिया जाएगा। हाँ, जैसे और देशों में भी, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, सऊदी अरब में, अमेरिका में, तो वहाँ पे प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ पे एक कम्युनिटी का देश घोषित किया गया है। तो वैसे भी हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और हम सबको कोई शर्म नहीं है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित। लड़ाइयाँ बहुत हो गई हैं। आजादी के टाइम पे जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो फिर ये मुसलमान लोग यहाँ पे क्यों रहना चाह रहे हैं? हमारा एक तो देश हो जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हम इस देश में रहते हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, एक भाई को उनको जगह मिल गई है तो वो अपने वहाँ पे जाए ना, और यदि यहाँ पे रह भी गए हैं तो शांति से रहें। और हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जो मुसलमान भाई लोग हैं, कट्टर मुसलमान है, वो लोग गला आए दिन काट रहे हैं। कुछ भी छोटा सा भी कुछ होता है तो गला काटने को तैयार रहते हैं। तो हम ये सहन नहीं करेंगे, और हम मांग कर रहे हैं अब कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, सीधी सी बात है, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि धर्मनिरपेक्ष हो गया, सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। तो यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो ये नहीं है कि सबको निकाल दिया जाएगा। हाँ, जैसे और देशों में भी, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, सऊदी अरब में, अमेरिका में, तो वहाँ पे प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ पे एक कम्युनिटी का देश घोषित किया गया है। तो वैसे भी हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और हम सबको कोई शर्म नहीं है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और हम सुरेश चौहान जी के साथ पूरी तरह हम उनका समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र कोई भी घोषित करने के लिए हेट स्पीच नहीं है। बिल्कुल, सारे चैनलों में से सुदर्शन न्यूज ही है जो हिंदुओं को समर्थन पूरी तरह से करता है, और उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको क्या, कहीं भी बागेश्वर धाम बाबा जी को भी, जो भी हिंदू सनातनी है, उनको टारगेट किया जाता है, और ताकि ये अंदर ही अंदर दब जाए। और इन कट्टर मुसलमान भाइयों का बहुत अंदर ही अंदर चैनल चल रहा है, इनकी साजिश चल रही है बहुत बड़ी, ताकि ये 2047 में ये मुसलमान राष्ट्र घोषित करें। इससे पहले वो कुछ गलत कर जाए, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो हिंदू पूरा फैला हुआ था, इन्होंने सारे देशों को मुसलमान देश बना दिया। तो ये यहाँ पे हिंदुस्तान में अब इनका टारगेट है। बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश में भी कितने बहुत कम परसेंटेज रह गए हैं। आप श्रीलंका में ले लीजिए, वहाँ भी बहुत कम परसेंटेज रह गए। अब उन्होंने हिंदुस्तान को टारगेट किया है, तो हिंदुस्तान को टारगेट करने के लिए जो भी सनातनी है, जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, संविधान का डंडा, कानून का डंडा सबसे पहले हिंदुओं पे चलता है। बिल्कुल, रामचरितमानस को राष्ट्र पुस्तक घोषित किया जाए, और जो भी रामचरितमानस की बुराइयां करते हैं, जो भी गलत कहते हैं, उनको अपने आप को हिंदू कहने का कोई भी हक नहीं है। जी, हम सबका है एक ही नारा, और हिंदू राष्ट्र हमारा देश, हिंदू राष्ट्र देश हमारा। हमें हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए क्योंकि जितने भी, देखिए, जिहादी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदू भी गलत नहीं है, बहुत से हिंदू भाई भी गलत हैं जो बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं, और धर्म के नाम पर विरोध करते हैं गलत तरीके से। सीधे तरीके से तो कोई हमारे देश में बात ही नहीं करता, जिसको देखो राजनीति करनी है सिर्फ, ओनली पक्ष के बारे में कोई नहीं कहता कि हमारा देश, हमारा भारत कैसे एक हो। आज मैं वीरेंद्र शास्त्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा एजेंडा तैयार किया है कि आज 5 तारीख को हर हिंदुओं को एकत्रित किया है। सारा हिंदू यहाँ पर एकत्रित है, भले ही वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, सब यहाँ पर हिंदू भाई हमारे बहनें एकत्रित हुई हैं। उन्हें नहीं पता, सिर्फ हिंदुओं को, हम सबको पता है कि यहाँ हमें आना है, और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सुरेश चौहान जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमारे हिंदू राष्ट्र की आवाज को लगातार निरंतर उठाते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। भाइयों, मेरे साथियों, हम सबका एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र देश हमारा, और हम सबको आजादी चाहिए। अभी हमारा देश आजाद नहीं है, अभी साथियों हम
लगातार प्रयास उठानी होगी और लगातार हम सबको एकत्रित होकर इकट्ठा होना रहना पड़ेगा। साथियों, वो दिन जल्द दूर नहीं जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हम अपने भारत से किसी को भगाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे 57 मुसलमानों की कंट्रियां और देश हैं। हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं होना चाहिए? हमें भी चाहिए हमारा भी कोई देश हो, हमारे देश को भी हमारे नाम से पहचाना जाए। तो हम सबका एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र हो देश हमारा। श्री राम। और आपने कहा, मैं तो कहती हूँ जो राम को ना लाए नंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मेरे महाकाल बाबा भक्तों पे कृपा करना। अरे कण कण में बाबा तेरा शिवलिंग पाएंगे, तेरा शिवलिंग पाएंगे। मेरे बाबा, मैं तो यही कहूंगी सब भक्तों को कृपा करके एकजुट होकर रखें। और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, दूर दूर तक इस आवाज को फैलाएं। हमें किसी से बैर दुश्मनी नहीं है, बस सारी जनता एकजुट होकर रहे, कोई किसी से विरोध ना करे, अत्याचार ना करे और अधर्म के खिलाफ रहे। जो भी साथी हमारे अधर्म चुनते हैं उनका मैं विरोध करूंगी। धर्म का रास्ता अपनाएं, धर्म में सत्य की जीत होती है, उस सत्य को अपनाएं। और जो लोग पापी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो पापी है उसको सजा मिलनी चाहिए, गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, किसी की भी सरकार हो, बस पक्ष को देखें कि क्या सही और क्या गलत है, हमें ये देखना है। और हमें हिंदू राष्ट्र की मांग सिर्फ इसलिए चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए हमारे हिंदुस्तान भारत के लिए जो सिर्फ न्याय कर सके, अन्याय ना करे। इतने सारे हत्याएं, इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ तारीख दी जाती है हर चीजों के लिए। क्यों न्याय नहीं मिलता? मैं कहती हूँ, अगर आपके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, यदि आपके हाथ में सच्चाई को दबा रहे हैं आप और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं आपसे कहती हूँ सावित्री चौहान कि आप जनता के हाथ में सौंप दें। हम फैसला कर लेंगे सारा, हमें फैसला करना आता है। जब हिंदू जुट एक होकर जब हम सब भारत के वासी हिंदू एकजुट होकर यहाँ पर आ सकते हैं, तो दिल्ली के भी देश के हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल सकते हैं। मगर हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए और एक आवाज चाहिए। हम सबका एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र देश हमारा। जय हिंद, जय भारत।